Assalamu alaikum friends. वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आर्डुइनो के अंदर हम ईपी रोम को जो है वो किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ताकि अगर हमारा कंट्रोलर ऑफ हो जाए किसी वजह से तो वो अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से रिटेन कर सके। तो बेसिकली किसी भी कंट्रोलर के अंदर तीन डिफरेंट तरह की मेमोरीज होती हैं। एक होती है फ्लैश मेमोरी, जिसमें हम अपना स्केच या कोड हम उसके अंदर बर्न करते हैं, अपना जो भी हम कोड लिखते हैं। और दूसरी मेमोरी होती है स्टैटिक रैम, जो कि हमारे वेरिएबल्स जो मैनिपुलेट हो रहे होते हैं, जैसे लेट्स से हमने ए प्लस बी करना है तो ए और बी जो है वो उस मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। और जो थर्ड टाइप की मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मेमोरी बेसिकली क्या करती है कि आप इसमें अपनी वैल्यूज़ परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अगर कंट्रोलर ऑफ भी हो जाएगा तो वो वैल्यूज़ उसके अंदर रिटेन अपने करेगा माइक्रो कंट्रोलर जो है। तो तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेटअप बनाया हुआ है। सेटअप में हम लेट से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वैल्यू इंटीजर टाइप। उसकी इनिशियली वैल्यू हमने 0 सेट कर दी, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी वैल्यू ईपी रोम के अंदर स्टोर करानी है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है ईईपी रोम डॉट राइट का फंक्शन, ठीक है। जो राइट का फंक्शन है ये सिर्फ एक ही बाइट राइट करता है, ठीक है। और ऊपर आपने ई पी रोम डॉट एच जो है इसको इंक्लूड करवाना लाजमी है, क्योंकि हम ई पी रोम की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। सो ई पी रोम राइट में आप सबसे पहले बताएंगे कि आप किस एड्रेस के ऊपर डाटा राइट करना चाहते हैं, ठीक है। और टोटल मतलब लेंथ कितनी है ई पी रोम की, उसके लिए हमारे पास ई पी रोम डॉट लेंथ का फंक्शन होता है। सो लेट से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सीरियल बिगिन करते हैं। इसके ऊपर हम प्रिंट करवाते हैं हमारे पास कि कितनी ई पी रोम की लेंथ है हमारे पास, जो आर्डुइनो यूनो है उसके अंदर। तो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन ई पी रोम डॉट लेंथ, इसको कंपाइल करते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1024 यानी कि 1 किलोबाइट की जो है मेमोरी अवेलेबल है हमारे पास ईपी रोम में, ठीक है। तो हम 1024 बाइट्स जो हैं वो इसके अंदर इजीली स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू, उसको 0 सेट कर देते हैं। और उसके बाद हम ई पी रोम डॉट राइट 0 जो एड्रेस है ई पी रोम का, टोटल एड्रेस हमारे पास कितने हैं 0 से 1023, टोटल 1024 बन जाएंगे। तो 0 एड्रेस के ऊपर हम स्टोर करवाने लगे हैं। लेट से हम इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 ही स्टोर करवा देते हैं। तो हम वैल्यू के अंदर दोबारा इसको रीड करते हैं। सो वैल्यू के अंदर अगर हमने दोबारा ई पी रोम से डाटा रीड करना है तो उसके लिए होगा हमारे पास ई पी रोम डॉट रीड का फंक्शन। इसमें आप सिंपली एड्रेस बताएंगे कि किस एड्रेस से डाटा रीड करना है, ओके। और इस वैल्यू को हम प्रिंट करवा देते हैं। सो बेसिकली इसको हम कहते हैं वैल्यू बिफोर, और इसके बाद हम वैल्यू प्रिंट करा देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इनिशियली वैल्यू 0 स्टोर कराई थी, हमने दोबारा रीड की, जाहिर सी बात है वो वैल्यू 0 ही हमें रिटर्न करेगा। लेट से इसको प्रिंट करने के बाद हम वैल्यू चेंज कर देते हैं।
हम क्या करते हैं, EPROM डॉट राइट सेम एड्रेस के ऊपर हम लेट से 123 राइट कर देते हैं, और इस वैल्यू के अंदर हम दोबारा रीड करते हैं सेम एड्रेस से वैल्यू, और इसको दोबारा प्रिंट करवा देते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, और दिस वुड बी वैल्यू आफ्टर। सो इसको दोबारा हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, हमने पहले 0 स्टोर करवाया तो हम दोबारा वैल्यू रीड की तो 0 मिला, उसके बाद हमने वैल्यू चेंज कर दी EPROM के अंदर, तो वो 123 हमें रिसीव हुई। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रीड एंड राइट डाटा टू EPROM। उसके बाद आप EPROM डॉट लेंथ के फंक्शन का भी आपको आइडिया हो गया कि हम किसी भी कंट्रोलर की जो है वो लेंथ अगर मालूम करनी है हमने, तो EPROM डॉट लेंथ का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक फंक्शन होता है EEPROM डॉट अपडेट का, ठीक है। तो बेसिकली EPROM डॉट अपडेट क्या करता है कि अगर वैल्यू चेंज हुई है, मतलब EPROM और जो करंट वैल्यू है अगर वो डिफरेंट है तो ही वो अपडेट करेगा EPROM डॉट अपडेट। तब सेम एड्रेस के ऊपर हमने अगर वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है, तो इट मेक्स श्योर कि आप जो वैल्यू है वो ऑलरेडी अगर चेंज हुई है तो ही वो अपडेट करे, अदरवाइज बार बार राइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जब कंटिन्यूसली EPROM को अपडेट कर राइट करते रहते हैं चाहे वैल्यू चेंज नहीं भी हुई, तो वो क्या होती है कि EPROM जो है वो वेयर आउट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ से बचना होता है कि हम बार बार जो है वो सेम वैल्यू को राइट मत करें EPROM के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमने अभी देखा कि EPROM जो राइट है ये सिर्फ एक ही बाइट राइट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने डिफरेंट तरह के वेरिएबल स्टोर कराने हैं, लाइक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर एक बाइट का नहीं होता, इसी तरह लॉन्ग वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, उसको सेव करना है EPROM के अंदर, तो उसके लिए जो है वो EPROM डॉट राइट का फंक्शन यूज़ नहीं होता, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, लेट्स से हम सबसे पहले एक इसी वेरिएबल को फ्लोट में चेंज कर देते हैं। इसको हमने इनिशियल वैल्यू दे दी 0 0। तो अगर हमने फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवानी है तो उसके लिए यूज होगा EPROM डॉट पुट। सो EPROM डॉट पुट क्या करता है कि सेम आपसे क्या करेगा कि एड्रेस मांगेगा, और उसके पास आप लेट से हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया 123.456। ओके, तो अब ये क्या करेगा कि अब जाहिर सी बात है फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स पे मुश्तमिल होता है, तो उसके लिए हम राइट का फंक्शन यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, EPROM डॉट पुट का फंक्शन। ओके, तो इसके राइट करने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं कि अच्छा, अगर अब हमने कोई मल्टी मतलब बाइट्स का डाटा जैसे फ्लोट, अगर इसको दोबारा रीड करना हमने, तो उसके लिए हम EPROM डॉट रीड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे EPROM डॉट गेट का फंक्शन। इसको हम सेम जो है वो वेरिएबल एड्रेस पास करेंगे, और इसमें हम EPROM डॉट गेट में सॉरी EPROM डॉट रीड में हम क्या करते थे कि वैल्यू हमारे पास जिस वेरिएबल में स्टोर करवाना होता था वो लेफ्ट साइड पे आती थी, और यहाँ पे हम लिखते थे EPROM डॉट रीड। लेकिन गेट के केस में आपने EPROM डॉट गेट एज इट इज लिखना है, आपने एड्रेस की वैल्यू बतानी है, और जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करवाना है वो आपने इसको पास कर देना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे इसको नहीं लिखना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है EPROM डॉट राइट डॉट रीड और EPROM डॉट गेट के फंक्शन को यूज करने का। तो इससे क्या करें, इससे क्या होगा कि जो
वैल्यू ज़ीरो में हमने पास की थी यूजिंग ईपीरोम डॉट पुट, वो हमें ईपीरोम डॉट गेट के थ्रू वैल्यू के अंदर दोबारा स्टोर हो जाएगी। तो इनिशियली हमने वैल्यू को 0.00 किया था, तो इसको हम ईपीरोम में राइट किया 123.456, तो दोबारा हमें वो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं और वैल्यू के अंदर स्टोर करा रहे हैं। और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीरियल डॉट प्रिंट एलन वैल्यू, तो ये पहले वैल्यू होगी जो हमने पुट करने से पहले जो थी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ईपीरोम में डाटा स्टोर करने के बाद मिलेगी हमें। इसको कंपाइल करते हैं, इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो ये देखें, आपको इनिशियल जो वैल्यू थी वो 0.00 मिली, लेकिन हमने ईपीरोम में स्टोर करने के बाद हमें क्या मिला 123.46। हमने एक्चुअली में राइट तो 456 किया था, लेकिन 46 हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो सीरियल प्रिंट एलन का फंक्शन है, ये जो भी वैल्यू होती है उसको पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ट्रंकेट कर देता है। तो अगर आपको 3 वैल्यूज चाहिए आफ्टर पॉइंट डेसिमल, तो आप क्या करेंगे, इस कॉमा लगा के आगे उसको बता देंगे कि मुझे 3 वैल्यूज प्रिंट करके दे। सो इसको आप दोबारा कंपाइल कर रहे हैं और इसको रन करते हैं। तो ये देखें, आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू जो हमने स्टोर कराई थी 123.456 वो हमें वापस मिल गई है। So this is how you can store values of different types in the EPROM। और उसके अलावा पुट जो है वो खाली फ्लोट इंटीजर इनको भी स्टोर नहीं करता। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हैं, मतलब एक कोई स्ट्रक्चर डेवलप किया आपने जिसमें इंटीजर्स भी हैं और फ्लोट्स भी हैं, तो अगर आपने उनको स्टोर करना है तो पुट उनको स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये काफ़ी वर्सटाइल फंक्शन है हमारे पास। और अगर आपने सिंपल बाइट राइट करना है, उसके लिए आप सिंपली ईपीरोम डॉट राइट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो डाटा है वो कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए आप पुट और उसको रीड करने के लिए गेट यूज़ कर सकते हैं। So that's it from my side for today's video. And if you like my videos, please like the video and do subscribe to my channel if you are new. So that's it for today. Allah Hafiz, take good care of yourself.